तो चलो आज हम लोग एक ऐप बनाते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है पहले से। और फिर फोल्डर बनाने के बाद हमको इंस्टॉल करना है ग्लोबली, विच इज़ दिस पैकेज npm ओके एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर में आएंगे, एक्सप्रेस एप्लीकेशन करेंगे और ये इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल ग्लोबली एक्सप्रेस जनरेटर। ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट, ओके मुझे sudo करके करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो नॉर्मली आप चला सकते हो। इसने मेरे में पहले से इंस्टॉल था, इसके लिए इसने चेंज पैकेज किया है। ठीक है, ये क्लियर करना है। ये क्लियर करने के बाद सिंपली टाइप करना है एक्सप्रेस -h व्यू, सॉरी -व्यू इक्वल टू EJS टाइप करके एंटर करना है। और ये क्या करेगा, ये हमारे इसमें एक्सप्रेस, ओके एक्सप्रेस -व्यू लिखना है, H निकाल दो -H और स्पेस -व्यू करके EJS लिखना है। तो ये क्रिएट कर देगा हमारे फोल्डर्स में। फिर इसको कोड डॉट करना है। ओके, इसमें कमांड नहीं मिला, इसको क्लियर करना है इसको। और फिर यहाँ पर टू कैंसिल करके ओपन फोल्डर करेंगे, डेस्कटॉप पे जाइए, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था उस पे क्लिक करिए। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसने मुझे मेरा बेसिक स्ट्रक्चर फाइल बना के दे दिया है। अब आप क्या कीजिएगा, आप अभी तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग वेरियस पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आप, इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है नहीं, इसलिए पैकेज डॉट जेसन में इसने इतने सारे पैकेजेस ऑलरेडी दे दिए हैं। एक्सप्रेस रन करने के लिए ये सारे पैकेजेस रिक्वायर्ड है। और npm इंस्टॉल हम लोग एडिशनल पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, सॉरी डिक्रिप्ट केस करेंगे और पासपोर्ट करेंगे। चलिए ये बाद में करते हैं, पहले डिक्रिप्ट कर लेंगे। फिर चलिए एक सिंपल पहले API रन करके देखेंगे। डिक्रिप्ट फिलहाल के लिए इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप npm इंस्टॉल लिखेंगे इसके साथ में ये सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद क्लियर कीजिए। फिर इसको डीबग मोड में रन करने के लिए क्रिएट लॉन्च डॉट जेसन फाइल में क्लिक कीजिए, यहाँ से Node.js सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से फिर आपको ये पाथ मिल जाएगा bin www। इसको बंद करिए, एंड इसको करिए रन। ठीक है, तो ये डीबग मोड में रन हो जाएगा। और फिर आप जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। वेलकम टू एक्सप्रेस। ओके, आफ्टर दिस you have to go to create new file which is .env file। ओके, अभी हम 3000 पोर्ट पे रन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको रन करना है कोई और पोर्ट पे, तो आप यहाँ लिख दीजिए कोई भी पोर्ट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो फिर इसको क्लोज करिए और app.js में जाइए और यहाँ पर टर्मिनल में जाइए, npm इंस्टॉल कीजिए .env। ओके, ये .env फाइल पैकेज डॉट जेसन में आ गया रहेगा। आप देख सकते हैं .env फाइल आ गया है।
ये डॉट env फाइल आने के बाद आप ऐप डॉट js में जाइए और यहाँ जाकर कॉन्स्ट लिखिए, कॉन्स्ट डॉट env इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट env। आप ऐसा लिखकर फिर डॉट env डॉट कॉन्फिग ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपली लिख दीजिए डॉट env, फिर यहाँ पर लिखिए डॉट कॉन्फिग। तो इससे क्या होगा, जो सारे env फाइल में जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। आपने यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ये पोर्ट इसलिए ये इसका स्पेलिंग सेम रहना चाहिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया, और इसे क्लोज करिए, फिर वापस से रीरन कीजिए। ओके, सॉरी, बंद करके चालू कीजिए, क्योंकि डॉट env फाइल क्रिएट किया है ना आपने, तो वो एनवायरनमेंट फाइल रहता है। ओके, अब आप ब्राउज़र पे जाओगे तो आप देखोगे आपका 3000 पे रन नहीं होगा। ओके, एक्सप्रेस एप्लीकेशन। अब आप जाओगे 5000 पे, 5000 पे जाने से आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। ओके, और फिर क्लियर कीजिए ये इस टर्मिनल को, और हम यहाँ से फोल्डर बनाना चालू करेंगे। ओके, पहले तो इसे बंद करिए, यहाँ पे जाइए, mkdir लिखिए, कंट्रोलर्स। ओके, कंट्रोलर्स लिखिए, mkdir लिखिए, मिडलवेयर, सॉरी rm -rs, इसे रिमूव कीजिए, फिर स्पेलिंग लिखिए मिडलवेयर, मिडलवेयर के लिए फिर से mkdir डेटाबेस करिए, mkdir मॉडल्स करिए, फिर हो गया करेक्ट। ये हमारा बेसिक MVC पैटर्न बन गया। ओके, तो अब आप क्या करिए, राउट्स में जाइए, यहाँ पे यूज़र में जाइए, और आप देख रहे हैं यूज़र का API किस तरह से हिट होगा। ओके, किस तरह से हिट होगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाइए, ये हटाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए। ओके, यहाँ पर डालने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ पे आप कर दीजिए API/v1। ओके, यहाँ पर ये हटा दीजिए, इसका कुछ काम नहीं है, ये यहाँ पर हटा के यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। ओके, और ये तो सेम फोल्डर में है, तो ऐसे करिए। ओके, तो ये इधर चला जाएगा। अभी आप जाओगे /API/v1 जाओगे और /users करोगे। ओके, अच्छा, मैंने रिस्टार्ट तो किया नहीं, रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये कुछ ऐप इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, रेफरेंस एरर, ऐप इज़ नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे आप यहाँ जाएंगे, और सॉरी, आप यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे ऐप के बदले आप सिंपली राउटर लिख दीजिए। ओके, अब आप रीरन करिए। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें डीबग कैसे करना है। ओके, ठीक है, ये आप जाइए /users पे क्लिक करिए। तो ये देख रहे हो आप,
ये रेस्पॉन्डेड विथ रिजोर्स, ये एक्चुअल में प्रिंट हो रहा है। अगर आपको डीबग मोड लगाना है तो फिर यहाँ पे आप डीबग मोड पे लगा सकते हो। जैसे ये यार यूआरएल भेज करोगे तो ये डीबग मोड में चला जाएगा, और आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट में क्या क्या हमारे पास आ रहा है, और रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स प्रिंट होता है। ओके, और ये नेक्स्ट है कॉल बैक फंक्शन है। ओके, जब भी आप देख रहे हो ये अभी भी गोल गोल घूम ही रहा है। ओके, जब इसको आप स्टेप ओवर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे पूरा, तो ये गोल घूमना बंद हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अब आप क्लोज ऑल कर दीजिए, और चलो डेटाबेस पार्ट का करते हैं। ओके, तो आप जाइए cd डेटाबेस करिए, सॉरी cd करिए, डी डालिए डेटाबेस, ls करिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर करिए। अब डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर सिक्वलाइज यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं ये डन कर देता हूँ, इसको बंद करते हैं हम लोग, और यहाँ पर करते हैं सिक्वलाइज। सिक्वलाइज एक्चुअली में ये एक ORM की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की तरह, जिससे कि हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर चाहिए सिक्वलाइज पैकेज में, और आपको आप अगर जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है npm इंस्टॉल करिए और सिक्वलाइज कीजिए। अभी आप देखोगे यहाँ पर कोई सिक्वलाइज का पैकेज है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली npm इंस्टॉल सिक्वलाइज लिखेंगे। ओके, और उसके साथ साथ में हम लोग सिक्वलाइज सिक्वलाइज CLI भी यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर V7 के डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ये पैकेज इंस्टॉल होने दीजिए। पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पर क्लियर करिए, और यहाँ पर बंद करिए, चालू करिए। यहाँ पर देखिए, अब आप सिक्वलाइज CLI देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टाइप कीजिए npx सिक्वलाइज init। ओके, यहाँ पर init लिखने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल बेसिक्स, यहाँ पर जाइए और गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करिए। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप कौन से DB से कनेक्ट करना चाहते हो उसका पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। बेसिकली यहाँ पर एक और टैब खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर MySQL 2 मैंने इंस्टॉल कर लिया। ओके, यहाँ पर ये हो जाने चाहिए। यहाँ पर तब तक हम लोग एक रीडमी शॉर्ट MD फाइल बनाएंगे। ओके, जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। एक्चुअल में सिक्वलाइज CLI init लिखिए। ये एक्चुअल में आपका फोल्डर क्रिएट कर देगा इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, फीडर्स नाम से, मॉडल नाम से, माइग्रेशन नाम से, कॉन्फ़िग नाम से। अब एक्चुअल में देखिए, अब डेटाबेस कनेक्ट करने की बारी है। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल में अभी मैं डेवलपमेंट मोड में हूँ, तो अभी एक्चुअल में डेवलपमेंट में हम मोड में हूँ, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। मेरे डेटाबेस का पासवर्ड ये है, और मैं एक
डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा जिसका नाम है क्विक स्पेक्स, और होस्ट में ये रहने दीजिए और माइस्क्ल ये डायलेक्ट में रहने दीजिए। और यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पे लॉगिंग यहाँ पर लिख सकते हो ट्रू, जिससे कि आपको माइस्क्ल के डीबी लॉग्स प्रिंट होके आ जाएंगे। ओके, या मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये सीक्वलाइज यूनिट हो गया है, तो हम npx चलाएंगे, सीक्वलाइज cli करेंगे और करेंगे यूनिट तो हो गया है। तो अब हम मॉडल्स में आते हैं। मॉडल्स में देखिए यहाँ पे index.js है। ओके, यहाँ पे index.js है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो नोड env नाम का एक मुझे बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन मोड में है कि या डेवलपमेंट मोड में है। ओके, ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, इसे मैं कंट्रोल C करता हूँ, फिर वापस से ट्राई करता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया। ओके, अब सीक्वलाइज में जाने के बाद ये सब आपका परफॉर्म हो चुका है। अब आप मॉडल्स कैसे बनाते हो वो चेक करिए। मॉडल्स बनाने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा आप सिंपली सर्च करिए क्रिएट मॉडल यूजिंग सीक्वलाइज। ओके, यहाँ पर अच्छा ये इक्वलाइज यूनिट किया, फिर अब क्रिएटिंग द फर्स्ट मॉडल पे क्रिएट करने के लिए हम ये कमांड चलाएंगे। ओके, पहले तो ये क्लियर कर दो, स्टेप को यहाँ से डिलीट करके ये पेस्ट कर दो। मॉडल हमें किसका बनाना है, देखो ये कमांड है बेसिकली मॉडल क्रिएट करने के लिए। ओके, अभी हम मॉडल सिंपली ये क्रिएट कर देंगे। ओके, यहाँ पर एंटर करोगे तो ये आपको मॉडल क्रिएट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा यूजर नाम से। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर टाइप डिफाइन कर दीजिए, कर दो, और यहाँ पर जाओ अलो नल फॉल्स रखो, रिक्वायर्ड ट्रू रखो। ओके, और इसे फॉर्मेट कर दो। यहाँ पर जाओ, सेम चीज करो, यहाँ पर जाओ अलो नल ट्रू रखो और डिफॉल्ट वैल्यू
कुछ दो, तो कुछ भी रख सकते हो आप। लास्ट नेम, चलो यहाँ पर गेस्ट रख देते हैं, लास्ट नेम एज ए गेस्ट। और यहाँ पर जाओ, यहाँ पर डालो टाइप स्ट्रिंग हेलो नल फॉल्स रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, ये इतना करने के बाद आपने ईमेल लिया, यूजर लिया, पासवर्ड भी लेंगे हम। पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ पर रिक्वायर्ड रखने की जरूरत नहीं है, ये हटा भी सकते हो आप। ओके, यहाँ पर ये हटाने के बाद आप देख सकते हो ये टाइप स्ट्रिंग है। और फिर यहाँ पे कर दीजिए पैरानॉइड फॉल्स। ओके, और आप देख रहे हो ये माइग्रेशन में, यहाँ पर कर दीजिए डिलीटेड एट कर दीजिए और उसका टाइप रखिए सिक्वलाइज डेट और रखिए अलाउ नल ट्रू। ठीक है, अलाउ नल ट्रू रख दीजिए। और अलाउ नल ट्रू रखने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर माइग्रेशन रन कर दीजिए। ओके, यहाँ पर सीडी डेटाबेस में आने के बाद आप जाइए यहाँ पे, ये कमांड चलाइए। ओके, ये कमांड चलाने से आपका डीबी माइग्रेट हो जाएगा। ओके, अब आप क्लियर करिए और डीबी में जाइए, डीबी में चेक करिए। ओके, फिक्स टेक्स्ट नाम से यहाँ पर यूजर नाम का टेबल बन चुका है। ओके, जिसका है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड, डिलीटेड है। ओके, ये सारे बन चुके हैं। अब आप क्या करिए, अब हम एक यूजर क्रिएट करके देखेंगे यूजर्स टेबल में। अगर आपको यूजर्स ये ऐसे नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको एक राउट लिख के बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि हम लोग क्रिएट करने वाले राउटर डॉट पोस्ट में जाइए, यहाँ पर स्लैश दीजिए, यहाँ पर कॉमा दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर कंट्रोलर फाइल। ठीक है, कंट्रोलर फाइल क्रिएट करेंगे, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू दिस। क्रिएट यूजर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर हम असिंक लिखेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखेंगे, कॉमा नेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर पैट एरो फंक्शन बना दिया, यहाँ पर फिर ट्राई कैच लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग एरर को नेक्स्ट में भेज देंगे। ओके, यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करा लेंगे
और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें ये सारे चीज़ें आनी चाहिए फ्रंट एंड से। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आने वाली है। यहाँ पर सेव करके यहाँ पर हम उस कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी। यूज़र कंट्रोलर लिखेंगे रिक्वायर, यहाँ पर लिखेंगे वन फोल्डर पैक, कंट्रोलर्स में जाएंगे, स्लैश करेंगे यूज़र कंट्रोलर, ये इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर सॉरी कॉपी करके पेस्ट करके डॉट करेंगे, क्रिएट यूज़र नाम का एक फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, या फिर मैं यहाँ से रिटर्न लिख के भी डॉट स्पेशन कर सकता हूँ, और इसमें मैं रिक्वेस्ट और बॉडी जो हम भेजेंगे वही रिटर्न करा लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर डीबी लॉग्स प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जाइए और फिक्स में जाइए, यहाँ पर जाइए यूज़र में, क्रिएट यूज़र में जाइए। क्रिएट यूज़र में जाने के बाद हमने ये होस्ट में डाला है लोकल होस्ट API /v1 स्लैश, यहाँ पर यूज़र डाल दिया। ओके, लोकल होस्ट में 5000 है। ओके, ठीक है। ये वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं आपको नहीं पता है तो यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल रहता है और यहाँ पर ग्लोबल्स रहता है। हम ग्लोबल्स में ऐड करेंगे, ऐड करते हैं होस्ट और टोकन। ये टोकन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले होस्ट का कर लेते हैं। होस्ट पर जाने के बाद आप बॉडी पर जाइए और देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड रखा हुआ है मैंने। और जैसे ही सेव करता हूँ मैं, सेव बटन पे क्लिक कर दो, देखिए यहाँ पर इसने ये मुझे रिटर्न करवा दिया। लेकिन अब आप देखिएगा मेरे डेटाबेस में तो कुछ एंट्री गया ही नहीं है। तो वो डेटाबेस में एंट्री करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें एक मॉडल बनाना होगा, यूज़र मॉडल, यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS, उसका ये नाम दे देते हैं। ओके, फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी एक सेम फंक्शन बनाना होगा, क्रिएट यूज़र नाम से, बिकॉज इसमें क्रिएट यूज़र होने वाला है। ये भी असिंक फंक्शन होगा। पहले रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट, ये करने के बाद यहाँ से यहाँ पर सिंक करिए और फॉर्मेट कर दीजिए। ओके, अब हमें यहाँ पर वो मॉडल जो बनाया है हम लोग, यहाँ पर यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र मॉडल रिक्वायर। ओके, रिक्वायर वन फोल्डर बैक मॉडल स्लैश यूज़र मॉडल्स। यहाँ पर जाने के बाद यूज़र मॉडल्स करेंगे। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं। ये रिटर्न ऐसे रहने दीजिए, लेट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट यूज़र, और इसमें हम वो ऑब्जेक्ट भेज देंगे, फर्स्ट नेम। वैलिडेशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, और पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड,
ईमेल, ईमेल आएगा, फिर पासवर्ड। आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने और एक ऑब्जेक्ट पास किया है, आप ध्यान दे सकते हो। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ यूजर देन रिटर्न मुझे, वरना एल्स। उसका स्टेटस रखूंगा मैं 400 परसेशन। यहाँ पर लिखूंगा मैं स्टेटस सॉरी 400 मैसेज यूजर क्रिएशन फेल्ड। यहाँ पर ये मैसेज रख लेना और सेम चीज कॉपी करके यहाँ पर जाएंगे और यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर कॉमा दीजिए, डेटा में यूजर, और एक्चुअल में टोकन आना चाहिए, फिलहाल के लिए अभी हम यूजर रखेंगे। ओके, तो फिर आप देख सकते हो मैंने क्रिएट यूजर बनाया। अब क्रिएट यूजर ऐसे ही वो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आपको कौन सीखना पड़ेगा, आपको मॉडल एक्वायर करना पड़ेगा, यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर, अंडू कीजिए, रिक्वायर कीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आएगा डेटाबेस। एक्चुअल में मुझे यार क्यों नहीं बता रहा, ठीक है अब बताएगा शायद। स्लैश करिए, मॉडल्स में आइए, मॉडल्स में आने के बाद यूजर्स पे। अब यूजर मॉडल में क्रिएट करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ये एक्सेप्शन आ सकती है, तो वो हम पास कर देंगे रिटर्न प्रॉमिस नेक्स्ट रिजेक्ट एरर। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए न्यू प्रॉमिस और फिर लेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, हम सिर्फ क्रिएट लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ आएगा आपका पेलोड, जो भी आप फ्रंट एंड से भेजोगे। ओके, पेलोड यहाँ पर गया, इफ यूजर देन रिटर्न यूजर। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली रिटर्न यूजर भी कर सकते हो। ये रिटर्न यूजर करने के बाद अब देखिए हमारा सर्वर बिल्कुल रन कर रहा है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और हिट करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर ये बोल रहा है रिजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे और फिर रीरन करेंगे। फिर रीरन करने के बाद देखिए नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर रिटर्न सिंपली एरर कर दीजिए, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट हमारा यूजर आया नहीं है। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
यहाँ पर डिबग करके देखिएगा, यहाँ पर मॉडल डॉट क्रिएट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूजर मॉडल डॉट क्रिएट इज नॉट फंक्शन। तो आप समझिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, मतलब वो बोल रहा है कि क्रिकेट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे डॉट यूजर। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है और हमारे डेटा में वैल्यू में भी डेटा आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये इंसर्ट क्वेरी रन हो चुकी है। इंसर्ट क्वेरी रन होने के बाद फिर ये आपको डेटा दे देगा कुछ फॉर्मेट में। ठीक है, आप अगर डेटाबेस में जाओगे और चेक करोगे तो डेटाबेस में एक एंट्री हो चुकी है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दैट्स ऑल गाइस।